ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 18 जनवरी सन 1993 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रत्यक्षता का आधार, दृढ़ प्रतिज्ञा। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की भी विल भी। विल पावर आ गई है ना। विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद की। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हुए बाबा ने कहा, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किसमें हो? कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो, दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो। वाह, मुझे हुए हो। क्या करना है, क्या होना है? आप कहते हो कि सब अच्छा होना है। तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क्स है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है? थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा? आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय। न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हैं या अभी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे, तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है, तो कहां ना कहां हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में है? सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और आए आधे घंटे बाद, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है,
मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे। तो सदा चेक करो और फिर चेंज अर्थात परिवर्तन करो। कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहें, जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे। जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और करने में कभी विजयी हैं कभी कम है, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझें कि यह आत्माएं कुछ न्यारी हैं। चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। यह अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं, ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि वह न्यारे हैं या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे यह न्यारे बनने की निशानी है। जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं, यह चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं। बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाएं, तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे। स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो। उड़ते रहो, उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो। सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा,
ग्रुप नंबर 2 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विश्व कल्याणकारी बन सेवा पर रहो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। अपने सारे कल्प के श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य अधिकारी बनते हो, लेकिन सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय कौन सा है? अब है ना? तो भाग्य बनाने का समय कितना है और भाग्य प्राप्त करने का समय कितना है, यह स्मृति में रहता है वह मर्ज रहता है। क्योंकि जितना समय इमर्ज रहेगा उतना समय खुशी रहेगी, और मर्ज होगा तो खुशी नहीं रहेगी। पांडवों को काम काज में जाने से याद रहता है, या काम करने के समय काम का ही नशा रहता है कि मैं फलाना हूं। चाहे क्लर्क हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, वो याद रहता है, या यह याद रहता है कि मैं कल्प कल्प का भाग्यवान हूँ, क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी। यह याद रहता है, वह हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूँ, यह याद रहता है, या खाना बनाने वाली हूँ, यह याद रहता है। कुछ भी करो, लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। जैसे आपके यादगारों में भी दिखाया है कि पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे विश्व कल्याणकारी हूं, तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे, और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा है ना। ऐसे नहीं कि कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं। जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे, तब आपकी यह भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है, तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी, शांति, शक्ति देगी। यह फल मिलेगा। ऐसी सेवा करते हो, या समय नहीं मिलता है? अपनी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, निभाना पड़ता है। बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकलते जाएंगे। गृहस्थीपन का भान है हद, और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्टी नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है, और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का है। इसमें कई चालाकी भी करते हैं। कहेंगे तेरा, लेकिन बनाएंगे मेरा। कभी भी किसी भी कार्य में अगर बोझ महसूस होता है, तो यह निशानी है कि तेरे के बजाय मेरा कहते हैं। तो यह गलती कभी नहीं करना। अच्छा। ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की अब मुलाकात। ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले।
सदा एक बल, एक भरोसा, यह अनुभव करते रहते हो। जितना एक बाप से भरोसा अर्थात निश्चय है, तो बल भी मिलता है। क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो, उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है, वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी, तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल, एक भरोसा, अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल, एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है, काम नहीं लगता है, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना? चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खेल समझ के करते हैं ना, तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती। खुशी खुशी से कार्य सहज सफल भी हो जाता है। अगर कोई कार्य भी करते हैं, खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है, तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल, एक भरोसा, इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा, एक बल द्वारा कितना भी असंभव काम होगा, तो वो संभव दिखाई देगा। ब्राह्मण जीवन में कोई भी, चाहे स्थूल काम, चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को भी संभव करने वाले। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं, मुश्किल शब्द है ही नहीं, मेहनत शब्द है ही नहीं। ऐसे ब्राह्मण होना, या कभी कभी असंभव लगता है, यह बहुत मुश्किल है, यह बदलता नहीं, गाली ही देता रहता है, यह काम होता ही नहीं, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है। ऐसे नहीं समझते हो ना? या कोई काम मुश्किल लगता है, जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले करते हो, तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, मुश्किल और असंभव भी लगेगा। और बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। इसको कहा जाता है एक बल, एक भरोसे में रहने वाले। एक बल, एक भरोसे में जो रहता है, वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क है, तो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करेगी, क्लियर नहीं है। अगर कोई भी काम करते क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको कहा जाता है युद्ध की स्थिति। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, क्योंकि अभी तक समय अनुसार अगर युद्ध के संस्कार हैं, तो सूर्यवंशी में पहुंचेंगे या चंद्रवंशी में। चंद्रवंशी में तो नहीं जाना है ना। योग में भी बैठते हो, तो कुछ समय योग लगता है और कुछ समय युद्ध करते रहते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए, तो कहाँ जाएंगे? अंतमति सुगति क्या होगी? इसलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो जहां भगवान है,
वहां युद्ध है या विजय है। तो ऐसे विजयी रत्न बनो। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। अच्छा। अच्छा। ओम शांति।